नमस्कार, आप देख रहे हैं सलील संदेश और मैं हूं आपके साथ अश्विनी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों के साथ। खबर बैतूल से है, जहां बैतूल जिला अंतर्गत शाहपुरा के एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय के छात्र छात्रावास की अव्यवस्थाओं से परेशान होकर पैदल ही कलेक्टर से मिलने निकल पड़े। बच्चे वेराठा घाट तक पहुंच चुके, तभी ये सूचना प्रशासन को मिली। कलेक्टर तुरंत शाहपुर पहुंचे और बच्चों को समझाकर वाहनों से वापस स्कूल भेजाया। बता दें कि छात्रावास में भोजन की गुणवत्ता खराब होने, चिकित्सा सुविधा नहीं मिलने और भवन में सुधार कार्य न होने जैसी समस्याओं को लेकर छात्र नाराज थे। बच्चों ने स्कूल के प्रिंसिपल, नर्स और काउंसलर पर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। सूचना मिलते ही शाहपुर पुलिस भी बच्चों के साथ चलने लगी, लेकिन बच्चे अपनी मांगों पर अड़े रहे। चावल मिलती है, सब्जी बेस्वाद रहती है सर, रोटियां कच्ची मिलती है सर, आटा लगा रहता है, ऊपर से जला देते हैं सर। हमने इसके बारे में कंप्लेंट भी बहुत बार कर चुके हैं सर, लेकिन हमें कोई खाने का सुधार ही नहीं दिख रहा सर। एक दो दिन अच्छा बनाते हैं सर, फिर वैसे खाना बनाने लग जाते हैं सर। नर्स 24 घंटे नहीं रहती है और उपलब्ध नहीं रहती है सर। फिल्टर वाला पानी नहीं मिला सर, फिल्टर है सर वहाँ पे, मतलब वो आया है सर। सर हमारे अंदर ये लोग देंगे इनके पास सभी बच्चों से बात करी है। हर बच्चे बड़ी विस्तृत कम से कम 2-1 घंटे हम लोगों ने अंदर बात करी है और प्रिंसिपल भी थे। बच्चों की कुछ समस्याएं हैं उनकी छोटी-छोटी, जिसने ये थोड़ा सा इस तरह का वो रूप लिया। तो प्रिंसिपल को, काउंसलर को और नर्स जो यहाँ पे है, हेल्थ जो चेकअप करती है, उन्होंने ये बताया है कि भाई मैं बच्चों की जो होती है उनकी नाराज़गी व्यक्त की है। बताया है कि ये बच्चे अपने बच्चे हैं, ये हमें इनका मान रखना है और हमें इनका सम्मान रखना है। तो बच्चों को हम लोग कंसल्टेट करने का मैंने निर्देश दिया है, पहली बात। दूसरी बात, अभी इस ट्राइबल को जांच के भी निर्देश दिए हैं। तो इसमें जो भी दोषी होंगे, चाहे वो प्रिंसिपल हो, चाहे कोई दूसरे व्यक्ति हो, हम उनको निलंबित करके उनके लिए अनुशासनात्मक कार्रवाई का भी वो करेंगे। भिंड जिले में अभी कलेक्टर विवाद थमा नहीं था कि अब जिला अस्पताल परिसर में बीजेपी जिला अध्यक्ष देवेंद्र नरवारिया और स्थानीय विधायक के बीच जमकर बहस हो गई। वजह बनी प्रधानमंत्री मोदी के जन्मोत्सव पर फल वितरण का कार्यक्रम। विधायक के देर से पहुंचने पर जिला अध्यक्ष ने पहले ही फल बांट दिए, जिससे विवाद भड़क गया। अब राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि ये विवाद यहीं थमेगा या आने वाले चुनावी मौसम का संकेत है। जबलपुर में शासकीय महाकुशल महाविद्यालय में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें सभी वर्ग के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वहीं शिविर में भारी संख्या में लोगों ने रक्तदान कर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया और समाज सेवा का संदेश दिया। अपने भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में पूरे जबलपुर संभाग में और जबलपुर जिले में अपने माननीय कलेक्टर महोदय द्वारा स्वास्थ्य विभाग के साथ मिलकर और उच्च शिक्षा महाविद्यालय प्रशासन के साथ मिलकर रक्तदान शिविर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, क्योंकि उनके जन्मदिन से लेकर महात्मा गांधी जी के जन्मदिन तक सेवा पखवाड़ा ऐसा आयोजित किया जा रहा है। प्रत्येक दिवस कार्यक्रम में स्वच्छता भी इसमें शामिल है और आज रक्तदान के अवसर पर यहाँ पर लगभग 600 से 700 विद्यार्थी उपस्थित हुए और अभी तक 100 से ज़्यादा यूनिट रक्तदान हो चुका है, जो एक रिकॉर्ड है। हम लोग का टारगेट हालांकि 700 है, उसके तक पहुंचने का प्रयास करेंगे। यह सेवा संकल्प सप्ताह मनाया जा रहा है 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक, और इसी के अंतर्गत आज हमारे महाविद्यालय में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। हमारे विद्यार्थियों ने, हमारे कर्मचारियों ने और प्राध्यापकों ने, सभी ने इसमें रक्तदान में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। और हमारे जो सर्किल के जो यहाँ पर अन्य महाविद्यालय हैं, जैसे रणजी कॉलेज है, ES कॉलेज है, नवयुग कॉलेज है, इन सब कॉलेजों ने भी हमारे यहाँ रक्तदान किया। यहाँ के विद्यार्थियों ने निस्संदेह यह हमारे लिए जो सामाजिक हमारा दायित्व है, उसके प्रति हमारे विद्यार्थी सजग हों और हम दूसरे के लिए कुछ कर सकें, इस भाव का भी एक संदेश देता है। और जिनको रक्त की आवश्यकता है, वो रक्त की भी प्रतिपूर्ति होती है। और हमारे यहाँ अभी 100 से अधिक विद्यार्थियों ने रक्तदान कर दिया है। यह निस्संदेह हमारी सफलता है कि हमारे विद्यार्थी इस तरफ उन्मुख हो रहे हैं।
धन्यवाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मोत्सव पर कसरावत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में अभियान की शुरुआत हुई। जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि महेंद्र तंवर और जनप्रतिनिधियों ने मरीजों को फल वितरित किए और हालचाल जाना। शिविर में एनीमिया, सिकल सेल, टीबी, बीपी, शुगर, ओरल व सर्वाइकल कैंसर सहित कई रोगों को निशुल्क जांच की गई। कार्यक्रम का संचालन सीएमएचओ और बीएमओ के मार्गदर्शन में हुआ। अगली बड़ी खबर सीहोर जिले के ग्राम पंचायत श्यामपुर से है, जहां 17 सितंबर को स्वच्छता ही सेवा अभियान 2025 के तहत सरपंच नवीन ताराचंद चौहान व वरिष्ठ जनों ने सार्वजनिक स्थलों पर पंचायत भवन परिसर की साफ सफाई की। अभियान में पंचगढ़ सचिव, कर्मचारी और सफाई कर्मी मौजूद रहे। वहीं सभी को स्वच्छता की शपथ दिलाई गई। यह अभियान 2 अक्टूबर गांधी जयंती तक निरंतर चलेगा। हम यहाँ एकत्रित हुए हैं ऐसी शख्सियत का जन्मदिन मनाने जो आज हमारे पूरे देश को, पूरे विश्व में कहीं ना कहीं नाम रखने वाले ऐसे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए जोरदार तालियों से हो जाए। यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन के अवसर पर आज यहाँ जिला चिकित्सालय में रक्तदान शिविर एवं स्वास्थ्य शिविर के इस बृहद आयोजन में हमारे बीच उपस्थित सीहोर विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय और जागरूक विधायक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर श्यामपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में विशाल स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें ग्रामीणों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और रक्तचाप, शुगर व अन्य स्वास्थ्य जांच करवाई। शिविर में दवाइयों का निःशुल्क वितरण भी किया गया। इस मौके पर सरपंच नवीन चौहान, मंडल अध्यक्ष अजय ठाकुर, बीएमओ नवीन मेहर सहित स्वास्थ्य विभाग की टीम मौजूद रही। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जिन्होंने संपूर्ण भारत का, संपूर्ण विश्व पटल पर नाम रोशन किया है, ऐसे हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस के अवसर पर आज पूरे हिंदुस्तान में 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़े के रूप में नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिवस मनाया जा रहा है, जिसके तहत आज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर स्वस्थ नारी सशक्त परिवार के अंतर्गत आज निःशुल्क जांच शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें जांच शिविर में हमारे स्वास्थ्य विभाग के ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर नवीन मेहर जी की महत्वपूर्ण भूमिका है। उनके माध्यम से आज यह शिविर का आयोजन है। यहाँ पे अधिक से अधिक संख्या में मरीज आकर अपनी निःशुल्क जांच करवा रहे हैं और अपना उपचार का लाभ लेंगे। श्यामपुर में भगवान विश्वकर्मा जी की जयंती श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई गई। इस अवसर पर आरती और पूजन कर भगवान विश्वकर्मा जी का आशीर्वाद लिया गया और कार्यक्रम में सरपंच नवीन ताराचंद चौहान, ललिता प्रसाद विश्वकर्मा, सुरेश विश्वकर्मा, राधेश्याम विश्वकर्मा सहित समाज बंधु व वरिष्ठ जन बड़ी संख्या में मौजूद रहे। सागर की जीएसटी टीम ने दमोह सिटी कोतवाली क्षेत्र के चराई मार्केट स्थित चंद्रा ट्रेडर्स पर रेड मारी। डिप्टी कमिश्नर राजेश धाकड़ के नेतृत्व में जांच की जा रही है। प्रथम दृष्टया टैक्स गड़बड़ी के संकेत मिलने पर यह कार्रवाई की गई। वहीं टीम दस्तावेजों की गहन जांच कर रही है और जल्द ही बड़ा खुलासा होने की संभावना है। आज दमोह में चंद्रा एंड सन्स फर्म पर जीएसटी के अंतर्गत जांच की कार्रवाई की गई है। ये कार्रवाई हमारे आयुक्त महोदय के आदेश पर एवं हमारी ज्वाइंट कमिश्नर अनुपमा शर्मा मैडम के मार्गदर्शन में कार्रवाई की जा रही है। क्योंकि प्रथम दृष्टया कुछ टैक्स संबंधित अनियमितताएं की जानकारी मिली थी, जिसी के संबंध में जांच की जा रही है। ये जांच कब तक चलेगी सर? ये जांच अभी जारी है और उम्मीद है बहुत जल्दी इस पे निष्कर्ष पे पहुंचाएंगे। थाना मंडलेश्वर पुलिस ने 15 सितंबर को नजरपुर ढापला रोड पर हुई 50,000 रुपए की लूट का खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को धर दबोचा। साथ ही आरोपियों की कब्जे से लूटी गई रकम और मोटरसाइकिल भी जब्त की गई। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और मुखबिर की जानकारी के आधार पर आरोपियों को पकड़ा। दोनों ने जुर्म कबूल लिया और उन्हें न्यायालय में पेश किया गया। दिनांक 15/9/25 को ढापला और नजरपुर के बीच में फरियादी महेश मेवाड़े के साथ 2 अज्ञात बदमाशों ने लूट की घटना को अंजाम दिया था, जिसके संबंध में हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय और एसडीपी साहब द्वारा एक टीम गठित की गई थी इस घटना का त्वरित निराकरण करने और आरोपियों की धरपकड़ के लिए, जिस संबंध में टीम ने लगातार मेहनत करके और 24 घंटे के अंतर्गत जो अज्ञात बदमाश थे उनका मुखबिर और सीसीटीवी कैमरे वगैरह और अन्य तकनीकी साक्ष्यों
तकनीक का उपयोग करके हमने इसमें काम किया और 24 घंटे के भीतर जो आरोपी थे और उनको पकड़ा है। साथ ही आरोपी द्वारा जो घटना में पल्सर मोटरसाइकिल उपयोग की गई थी वो भी हमने जब्त की है। कोतवाली पुलिस ने पथरिया रेलवे ओवरब्रिज फाटक के पास से कार्रवाई करते हुए करीब 3.5 लाख की कीमत की 35 ग्राम स्मैक बरामद की। तीनों आरोपियों को घेराबंदी कर पकड़ लिया गया और गिरफ्तार आरोपी दमोह के ही रहने वाले हैं। पुलिस ने उनका जुलूस निकालकर कोर्ट में पेश भी किया। जिले में नशीले पदार्थों के विरुद्ध प्रभावी अभियान चलाया जा रहा है। अभी हम नशे से दूरी है जरूरी ये अभियान भी पुलिस मुख्यालय द्वारा चालू किया गया था। उसी के परिपालन में सीएसपी कोतवाली पांडे साहब और ये कोतवाली टीआई मनीष की टीम ने और इनकी पूरी थाने की जो टीम इसमें इन्वॉल्व थी, एक प्रभावी कार्रवाई जिले में एक बड़े स्तर की कार्रवाई की गई है। इसमें कुल 35 ग्राम स्मैक 3 आरोपियों से प्राप्त हुई, जिसकी कीमत 3.5 लाख रुपये बाजार में बाजार के हिसाब से आंकी गई है। और इन आरोपियों पर पूर्व में भी अपराध पंजीबद्ध है। इसमें 2 आरोपी जो हैं ये तीनों आरोपी यहीं के रहने वाले हैं। 2 आरोपी पूर्व में भी एनडीपीएस स्मैक में ही वांटेड थे और इनमें और भी इनके द्वारा अगर किसी क्षेत्र में ये स्मैक बेची गई है, इसका हम डेवलपमेंट कर रहे हैं और आगे विवेचना में जो भी चीज़ें आएंगी, ये सोर्स कहाँ से ये स्मैक लेके आए हैं बड़ी मात्रा में और ये किन किन लोगों को खपा रहे थे, ये वहाँ तक पहुँचा रहे थे, उसको डेवलप करके इसमें आगे प्रभावी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।